हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 6 जो कि हमारी अज्योर स्टोरेज अकाउंट की सीरीज चल रही है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉब स्टोरेज के बारे में। बेसिकली ब्लॉब का फुल फॉर्म होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो बहुत बड़ा डेटा होता है, और मतलब छोटा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, नो डाउट। बट जो यूज़ होता है बेसिकली जैसे ऑडियो फाइल्स हो गए, वीडियो फाइल्स हो गए, और डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैकअप्स हो गए, उस पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। सो व्हाट इज अज्योर ब्लॉब स्टोरेज? सो अज्योर ब्लॉब स्टोरेज बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक हार्ड ड्राइव है हमारी क्लाउड पे, जिसको एक्सेस करने के लिए हमको सिर्फ इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, और हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको बेसिकली आप ऑथराइज यूज़र होने चाहिए एक्सेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं या सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं हमारे स्टोरेज अकाउंट को सिक्योर करने में। तो आपको ऐसे कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉब स्टोरेज को या कोई पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, तो आपको उस पर एक्सेस होना चाहिए, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। बट रिक्वायरमेंट है इंटरनेट। अगर आप लोग पब्लिक स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर रहे हो, अगर प्राइवेट स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क में या उस प्राइवेट नेटवर्क में होना चाहिए जहाँ पे स्टोरेज अलाउड इनेबल्ड है एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, मीडिया, ऑडियो, वीडियोस उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इवन एप्लीकेशन का बैकअप हो गया, इवन डीबी बैकअप के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके जो फीचर्स होते हैं, पहले स्केलेबिलिटी, मतलब इस पर अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो, पेटाबाइट्स, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एफिशिएंटली आप लोग यहाँ पे पेटाबाइट साइज का डेटा स्टोर कर सकते हो। सिक्योरिटी की बात करें तो ये इंक्रिप्शन होता है इसमें। बेसिकली जैसे ही आप कुछ भी स्टोर करते हो, ऑटोमेटिक इनक्रिप्ट होना शुरू हो जाता है। फिर अगर इसको एक्सेस करना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। पहला हो गया एक्सेस की, दूसरा हो गया शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, थर्ड हो गया रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो कि मोस्ट सिक्योर्ड माना जाता है। तो ये सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जो हम लोगों को एज पार्ट ऑफ स्टोरेज अकाउंट में मिलते हैं। फिर हो गया हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के लिए इसमें क्या, रिडंडेंसी के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट, जोन रिडंडेंट। तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब कितना बेसिकली कहाँ पे हम अपना डेटा किस पर्टिकुलर लेवल पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं, इन केस कुछ कोई डाउन टाइम हो जाता है या कोई डिजास्टर हो जाता है, तो उस केस में हमारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो उसके लिए हाई अवेलेबिलिटीज़ के ऑप्शंस हम लोगों को मिलते हैं एज पार्ट ऑफ स्टोरेज अकाउंट एंड ब्लॉब सर्विसेज। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबल टीयर्स। तो यहाँ पे तीन टीयर मिल जाते हैं, हॉट, कूल एंड आर्काइव। मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली और हाउ लॉन्ग हम लोगों को अपना डेटा को स्टोर करना है, या कितनी फ्रिक्वेंटली हम लोगों को अपने डेटा को एक्सेस करना है। तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को ये फ्लेक्सिबल टीयर्स चूज़ करने होते हैं। फिर हो गया फास्ट एक्सेस। ये बेसिकली जो अज्योर सीडीएन होता है, इसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है इसको एज नेटवर्क भी बोलते हैं। तो उसके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। तो जो एक्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टोरेज अकाउंट इंडिया में है, अब मुझे उसको यूएस में एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीडीएन क्रिएट कर देंगे, एज नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, और वहाँ पे वहाँ उसके थ्रू बेसिकली हम लोग अपने डेटा को बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में रीड एंड राइट कर पाएंगे। तो ये फीचर्स हो गए जो हम लोगों को एज पार्ट ऑफ ब्लॉब स्टोरेज मिलते हैं। अब देख लेते हैं कॉमन यूज केसेस, कहाँ कहाँ हम लोग बेसिकली ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हो गया, अगर हमें अपने ऑडियो या वीडियो फाइल को स्ट्रीम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये आई एम नॉट श्योर, बट ये कोई ना कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जहाँ से हम लोग वीडियोज़ को इमीडिएटली एक्सेस कर पाते हैं, स्ट्रीम कर पाते हैं हमारे लोकल डिवाइसेस में। तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों के पास बिग डेटा एनालिटिक्स का कोई है, मतलब कोई मशीन लर्निंग, एआई का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या बहुत सारा डेटा सेट होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। तो हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के डेटाबेसेस को भी बैकअप कर सकते हैं एंड स्टोर कर सकते हैं। होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट्स, तो ये इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायनामिक वेबसाइट्स नहीं है, मतलब इसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, स्टैटिक है, मतलब HTML पेज हो गए, CSS पेज हो गए।
अगर हमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स बनानी है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को कोई और जैसे गोडैडी पे नहीं जाना है, या फॉर एग्जांपल एनी कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो गया, जो होस्टिंग प्रोवाइडर हो गया, उस पे नहीं जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट है लाइक HTML और CSS पेज को ही हम लोगों को एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हम लोग एक डेमो देखेंगे जब हम लोग अभी हैंड्स ऑन करेंगे। फिर हो गया लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में, अगर हमें अपना लॉग्स और टेलीमेट्री डेटा को स्टोर करना है ट्रबल शूटिंग के पर्पज़ के लिए, तो उस केस में भी हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ केसेस हो गए जहाँ पे हम लोग अज्योर ब्लॉब स्टोरेज सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो सर्विस होती है ब्लॉब स्टोरेज, आप जनरली देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लॉब, अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति स्टोरेज अकाउंट यूज़ कर रहा है तो वो डेफिनेटली ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहा है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग देखेंगे कि ब्लॉब स्टोरेज यूज़ हो रहा है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, इस स्टोरेज अकाउंट का नेम हो गया माई स्टोरेज अकाउंट। उसके बाद हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, उस कंटेनर के अंदर फिर हम लोग अपनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स, उसको स्टोर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। और जो भी कंटेनर्स के हम अंदर हम लोग फाइल सेव करते हैं, हर एक पर्टिकुलर फाइल या डॉक्यूमेंट्स का अपना एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है। तो जैसे इन केस हमें अपनी किसी एप्लीकेशन कोड बेस में कोई भी चीज़ फैच करनी है, तो उस केस में हम लोग सिर्फ ये यूआरएल पास कर देते हैं, और वो कोड हमारा उस पर्टिकुलर इमेज को या जो भी फाइल हम लोगों को फैच करनी है उसको ईजिली फैक्स कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक यूआरएल देख रहे हैं, तो ये हो गया माई स्टोरेज अकाउंट, ये हो गया स्टोरेज अकाउंट का नेम, फिर सर्विस हो गई ब्लॉब, फिर ये डिफ़ॉल्ट हो गया core.windows.net। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हैं ये हो गया कंटेनर का नेम, कंटेनर नेम यहाँ पे क्या है माई कंटेनर, और फिर हो गया file1.jpg, मतलब हम लोग इस पर्टिकुलर इमेज को फैच कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं इस यूआरएल की हेल्प से। तो ब्लॉब स्टोरेज में ईच ब्लॉब हैज़ अ यूनिक यूआरएल। तो ये स्ट्रक्चर होता है ब्लॉब स्टोरेज का। अब कितने प्रकार के होते हैं अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ब्लॉब्स होता है जिसको डिफ़ॉल्ट टाइप बोलते हैं, फिर होता है पेज ब्लॉब, फिर होता है अपेंड ब्लॉब। तो एक एक को समझते हैं। तो जो ब्लॉब्स होता है, जो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट होता है बेसिकली ये, इसमें हम लोग स्टोर करते हैं एज अ डेटा एज अ ब्लॉक। और जो एक ब्लॉक का साइज़ होता है वो 4 MB होता है। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना इसमें कि ब्लॉक क्या होता है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो ब्लॉक्स में स्टोर होता है, और उसका मैक्सिमम ब्लॉक साइज 4 MB होता है पर ब्लॉक। और जो टोटल हम लोग एक स्टोरेज अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं 50,000 ब्लॉक्स पर ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक के अंदर हम लोग 50,000 ब्लॉक्स मतलब 190 TB डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, बैकअप्स के लिए, और कोई अगर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लॉब स्टोरेज, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। हम लोग जब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हम लोग इस ऑप्शन को भी देखेंगे। फिर हो गया अपेंड ब्लॉब्स, तो ये बेसिकली स्पेशल टाइप का ब्लॉब होता है जो बेसिकली अलाउ करता है ओनली एडिंग। जैसे लॉग फाइल्स होती हैं, तो लॉग फाइल्स में क्या होता है, हमारा जो डेटा है, जो लॉग्स होते हैं एप्लीकेशंस के, वो उस पर्टिकुलर फाइल पे ऐड होते चले जाते हैं। तो उस पर्पस के लिए अगर हम लोगों को लॉगिंग या टेलीमेट्री डेटा या ऑडिट डेटा के लिए स्टोर यूज़ करना है, तो हम लोग अपेंड ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं उसको मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते हैं विद इन द ब्लॉक। ये हम लोगों को मतलब दिमाग में रखना होगा। तो यूज़ की जैसे कि मैंने बताया, अगर लॉग फाइल्स पर्पज़ है हमारा स्टोरेज अकाउंट के लिए, तो हम लोग अपेंड ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। टेलीमेट्री डेटा है फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड टाइप होता है पेज ब्लॉक। तो ये पेज ब्लॉक जो होता है बेसिकली एक रैंडम रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को अपनी वर्चुअल मशीन की वर्चुअल हार्ड डिस्क को स्टोर करना है, तो उस केस में हम लोग पेज ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो साइज़ होता है वो मैक्सिमम साइज 8 TB होता है पर ब्लॉब। जैसा कि ब्लॉब में क्या था, 190 TB पर ब्लॉब था। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। आप मतलब जनरली हम मतलब मैंने अभी तक जो देखा है, अपेंड ब्लॉब्स और या फिर ब्लॉब्स जनरली यूज़ होता है। पेज ब्लॉब्स मतलब बहुत रेयर यूज़ होता है, बट अगेन अगर हम लोगों को अपनी वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को स्टोर करना है तो उस पर्पज़ में हम लोग पेज ब्लॉब्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन फास्ट होता है। अब
आती है बात हम लोग ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम लोग अज्योर पोर्टल के थ्रू जाके, जो कि हमारा वेब बेस्ड सॉल्यूशन हो गया, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है एक अज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, एक ये टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग डाउनलोड करके इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अज्योर CLI या पावर सेल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर हो गया रेस्ट API, मतलब डायरेक्ट एक्सेस वाया HTTP एंड पॉइंट्स। फिर हो गया SDKs, मतलब अगर हमें अपने किसी एप्लीकेशन के थ्रू फैच करना है तो उसके थ्रू भी हम लोग अपने ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात आती है तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि एक्सेस की जो होता है, जो कि इसमें हम लोगों को दो कीज़ मिलती हैं, की 1 एंड की 2, उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स। थर्ड होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है इसके ऊपर, जहाँ पे मैंने ऑल दी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। फिर प्राइवेट एंड पॉइंट एंड फायरवॉल हो गया कि अगर हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से एक्सेस अलाउ करनी है तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास रहता है। और इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन इनेबल रहता है। तो चलो डेमो देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डेमो ब्लॉब्स का। तो मॉडल हो गया पे एज यू गो। रिसोर्स ग्रुप मेरा डेमो है। स्टोरेज अकाउंट का नेम कोई भी ले लेते हैं। रीजन, किस रीजन में आप लोग चाहते हैं स्टोरेज अकाउंट, तो सेंट्रल इंडिया मतलब ओके है, क्योंकि मैं इसी रीजन में हूँ। प्राइमरी सर्विस, आपको ब्लॉक चाहिए, फाइल चाहिए या टेबल एंड क्यू चाहिए, तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियली चूज़ करना है, बाद में भी इसको मतलब अगर से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ब्लॉक स्टोरेज ये सिलेक्ट किया ऑप्शन, तो हम लोग बाद में फाइल और टेबल और क्यू स्टोरेज को भी इनेबल कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट। फिर ये हो गया रिडंडेंसी का ऑप्शन हाई अवेलेबिलिटी के लिए, तो हम लोग जाएंगे डिफ़ॉल्ट लोकली में। इसको भी रिडंडेंसी भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी वीडियोस में, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं ये हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ऑलरेडी मैंने ये सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं डे टू सीरीज़ में, डे 2 सॉरी वीडियो में। नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम लोग पब्लिक एक्सेस इनेबल कर देते हैं, क्योंकि ये डेमो है तो कोई सिक्योरिटी का इशू हमारे पास है नहीं। यहाँ पे देखो डेटा इंक्रिप्शन आ गया, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम लोग सिंपल जाके रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं इसको। तो हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है। इस पर रिसोर्सेज पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ब्लॉब स्टोरेज के लिए क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। तो हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जिसका नाम दे देते हैं डेमो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रिप्शन के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इसको भी नहीं चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग सिंपल एक कंटेनर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं एक इमेज अपलोड करते हैं सबसे पहले। अब जैसे ही हम लोग कोई भी डेटा इस पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं किस टाइप का ये फाइल है, मतलब ब्लॉब में यूज करना है या फिर पेज ब्लॉब पे करना है या अपेंड ब्लॉब पे करना है। तो यहाँ से ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं किस टाइप की फाइल है और कहाँ पे स्टोर करना है हम लोगों को। तो ये ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं ड्यूरिंग अपलोड। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक्सेस टियर भी आ जाता है कि भैया आपको हॉट चाहिए, कूल चाहिए, कोल्ड या आर्काइव, ये स्टोरेज टियर, एक्सेस टियर सॉरी मिल जाते हैं हम लोगों को। तो ये ऑप्शंस हम लोग पर्टिकुलर फाइल जो अपलोड कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ब्लॉक का साइज़ है उसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ पे 100 MB आ रहा है, तो हम लोग अभी 4 MB पे जाते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है। इससे ज़्यादा हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी एक इमेज फाइल हम लोगों ने ब्लॉब स्टोरेज में स्टोर कर दी। अब हमें इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, तो आप देखेंगे हर पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका एक पर्टिकुलर URL होगा। अगर हम इसके URL पे जाएंगे
तो अभी हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेड, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो एक्सेस लेवल है उसको चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट पे और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। अब यहाँ पे देखो अलाउ ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर ले तो ये डिसेबल्ड है, तो उसको मैं इनेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, इसको क्लोज कर देते हैं। अब फिर से जाके हम लोग अपनी इमेज को उस पर्टिकुलर यूआरएल से एक्सेस करते हैं। कंटेनर्स पे गया मैं, डेमो इस फाइल पे, और यहाँ से हम लोगों को उसका यूआरएल मिल गया। ओके, रिसोर्स नॉट स्पेसिफाइड, फिर से ट्राई करते हैं। एक्चुअली इस पर्टिकुलर इमेज पे स्पेसिस BS मे बी इस पर्पज से, इस वजह से नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, एक नई फाइल अपलोड करते हैं। इसको अपलोड किया, ओके द स्पेसिफिक रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, क्यों नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं इसकी एक्सेस। फिर से यहाँ पे चेंज एक्सेस लेवल करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे जो एक्सेस लेवल अभी प्राइवेट है, नो अनोनिमस एक्सेस, तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, ब्लॉक पे इसको ओके किया। अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो इस पर्टिकुलर यूआरएल से हमारी इमेज जो हम लोगों ने अपलोड की थी वो एक्सेस कर पा रहे हैं। और सेम हम लोग अगर इस इमेज को भी देखेंगे तो इसको भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो हर पर्टिकुलर फाइल जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल हम लोगों को मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है, सॉरी, और जो कि हेल्प करता है हमें किसी भी एप्लीकेशन कोड बेस में इसको रेफरेंस करना हो तो हम लोग ईजिली इमेजेस अपलोड कर लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अभी ट्रेडिशनल में क्या होता था, हम लोग जो भी डेटा है सारा डेटाबेस पे स्टोर करते थे, तो उससे क्या होता है जो डेटाबेस हो जाता है वो बहुत हैवी हो जाता है। तो जैसे बैकअप लेना है, रीस्टोर करना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो अब क्या है, अगर हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो मीडिया, ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग उन फाइल्स को स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करें और फिर उसको रेफरेंस करें अपने एप्लीकेशन कोड पे, जहाँ पे भी हम लोगों को वो पर्टिकुलर फाइल या डॉक्यूमेंट चाहिए है। सेम सिनारियो है वीडियोस फाइल के लिए, एक वीडियो फाइल अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस MP4 को अगर हम लोग को स्ट्रीम करना है तो डायरेक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर यूआरएल से उस फाइल को भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो देखो, तो ऐसे बेसिकली हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे टास्क पे, या जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे एप्लीकेशन पे कि हमें भाई डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, डेटा कहीं पे भी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है, जिससे हमारा डेटाबेस हो जो जो प्रॉपर जो पर्पस है डेटाबेस का, जस्ट फॉर दैट पर्पस हम लोग उसको यूज़ करें। बाकी जो भी डेटा हम लोग एक्सटर्नली और इन अ सिक्योर वे स्टोर कर सकते हैं, तो उस वहाँ तो उसके लिए हम लोग बेसिकली स्टोरेज अकाउंट यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमन सर्विस है जो कि जनरली यूज़ होती है और बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि भाई स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है, कैसे काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। इन केस कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।